everyone. Class 10 exercise 3.1 pairs of linear equation in two variables. Question number 1. आज हम देखेंगे question number 1. Aftab tells his daughters 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है उसकी डॉटर से कि वो 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, तो वो अपनी डॉटर से 7 years old था. Also 3 years from now, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. तो अब से 3 साल बाद वो 3 साल बाद और 3 साल ज़्यादा हो जाएगा. तो उस चीज़ को है ना हम रिप्रेजेंट करना है, इस सिचुएशन को हम है ना रिप्रेजेंट करना है अल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली. यहाँ पे उसका प्रेजेंट एज तो नहीं दिया, प्रेजेंट एज तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको और ना ही कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है. इसको हम एल्जेब्राइकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. तो आफ्ताब की एज और डॉटर की एज नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको लेट कर लेंगे. लेट दी present age of Aftab be X and present age of his daughter be Y. तो प्रेजेंट एज यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको है ना अज्यूम कर लिए कि प्रेजेंट एज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई. ओके, अभी 7 years ago 7 years ago 7 years ago आफ्ताब की एज क्या थी? आफ्ताब्स एज 7 years ago आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज एक्स. 7 years ago मतलब पहले, 7 years पहले मतलब -7. अब डॉटर्स एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज इज y. तो प्रेजेंट एज के 7 years ago मतलब फिर से -7. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x -7 इक्वल्स टू y -7. अब आफ्ताब की एज 7 years ago 7 टाइम ज़्यादा थी डॉटर से, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो x -7 इज इक्वल टू 7y. मल्टीप्लाई करना है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 7y माइनस 7 7 49. तो x -7y इक्वल्स टू -49 प्लस 7. ये 7 को इधर ला लिए तो +7. x -7y is equal to -49 plus 7 is nothing but as -42. तो हमारा एक इक्वेशन आ गया है यहाँ पे. तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे. अभी इक्वेशन बोल रहा है 3 years आफ्टर
after 3 years, after 3 years, after 3 years, आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज क्या है? आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज एक्स आफ्टर 3 years, 3 years मतलब +3 बाद में 3 साल. डॉटर्स एज इज इक्वल टू वाई. डॉटर्स एज इज वाई. बाद में 3 साल बाद एक्स वाई +3. According to this question, x + 3 is equal to y + 3. ओके, अभी आफ्टर 3 years डॉटर की एज से आफ्ताब की एज 3 times ज़्यादा थी, तो मल्टीप्लाइड बाई 3. सो x + 3 इज इक्वल टू 3y. अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3y + 3 3 ज़ा 9. तो x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3. मैंने सिर्फ 3y को इधर ला लिया है और इस 3 को उधर भेज दिया है RHS की साइड. तो x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3 is 6. तो हमारा और एक इक्वेशन आ चुका है. इसको इक्वेशन 2 कहेंगे. तो आधा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया कि सिचुएशन अल्जेब्राइकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी. तो हमारा आधा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया. अल्जेब्राइकली हमने सॉल्व कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है. अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये दो इक्वेशंस आ गए हैं. अभी हम इसको ग्राफिकली कैसे करना है देखेंगे. अभी ग्राफिकली कैसे करेंगे? सेम यही इक्वेशन 1 में अभी इक्वेशन 1 जो है हमारा इक्वेशन 1 क्या है? x - 7y इज इक्वल टू -42. ठीक है. x - 7y इज इक्वल टू -42. तो अब हम इस इक्वेशन का एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, इस तरह से. x y. अब हम x को 0 ले लेंगे. x को 0 ले लेंगे. लेट x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 डाल देंगे. तो -7y इज इक्वल टू -42. तो -0 तो चले गया. -7y इज इक्वल टू -42. तो माइनस गेट्स कैंसल. 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा. तो y इज इक्वल टू 6. तो हमारा y आ गया है 6. अब यहाँ पे हम लेट x इज इक्वल टू 7 डाल लेंगे. यही सेम इक्वेशन में x इज इक्वल टू 7 डाल लेंगे हम. x इज इक्वल टू 7 -7 y इज इक्वल टू -42. तो -7y इज इक्वल टू -42 प्लस 7 विल बिकम -7. तो -7y इज इक्वल टू 42. -42 - 7 is plus. We have to do plus here, so you will get 49. तो bigger number sign is 40 minus 49. So this minus gets cancelled. 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 49. So y is equal to
7। हमने x क्या डाल लिया था, हमने x 7 ले लिया था और y का वैल्यू भी 7 आया है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही सेम नंबर्स लेना है, आप कोई सा भी नंबर डाल ले सकते हैं यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी। तो अभी सेकेंड इक्वेशन हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो इसके लिए भी एक हम बॉक्स बना लेंगे। x y, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेंगे। जैसे अभी अज्यूम कर लीजिए कि x इज इक्वल टू 0, तो x 0 लिए तो y क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, सो y इज इक्वल टू -2, तो y क्या आ गया, -2। अभी और एक वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x 6 ले लेंगे। ओके, आप कोई सा भी नंबर ले लो, आपका ग्राफ सही आएगा। और अभी x इज इक्वल टू 6 ले लेंगे, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये 6 को इधर ला लिए तो -6, तो -3y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 minus 6 gets cancelled, so answer is 0. -3 if you cross multiply it will be again 0, so y is equal to 0, तो आपका y आ गया है यहाँ पे 0। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को लेके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम इन वैल्यूज़ को लेके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ डाल के पॉइंट्स को बताना है। अभी यहाँ पे एक ग्राफ मैंने डाला है, तो इक्वेशन वन में x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 6 है, तो x एक्सिस पे 0 यहाँ पे हो गया 0 और y एक्सिस पे 6 है, तो फिर ये यहाँ पे आएगा y एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 0, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका। अभी 7 है, x एक्सिस पे 7 है और y एक्सिस पे भी 7 है, तो यहाँ से आप ग्राफ पेपर में डालिएगा, मैं ऐसे ही रफ कर रही हूँ। यहाँ से x का क्या है वैल्यू 7 और y का वैल्यू क्या है 7, तो आपका पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे 0 6 और इस पॉइंट को नोट कर लेंगे 7 7। अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है आपको, स्केल की मदद से आप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से आप पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइंट कर लीजिए। अभी हम ये इक्वेशन की लाइन क्या आई, कौन से इक्वेशन से आई, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ये हमें लिखना होगा। अभी इक्वेशन 2 से हमें x क्या है, x 0 है और y क्या है -2, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x 0 है y -2 है, तो 0 -2 यहाँ पे एक पॉइंट है। अभी x 6 है और y 0 है, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। तो अब इसको हम स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा।
अब यहाँ पे है ना 0 और 6 एंड 0 है, तो ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन आपको ये लाइन के पास लिखना। आप कोई सा भी पॉइंट लीजिए, आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकली भी सॉल्व हो चुका है। सो गाइस, आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।